गुरुजी, जी। आज काफ़ी चीज़ें आप दर्शकों को बता चुके हैं। एक सवाल मेरे मन में भी है कि देखा गया है कि प्रतिदिन लोग अपनी डे प्लान करते हैं, शेड्यूल प्लान करते हैं राहु काल को देखकर। हाँ, हाँ। तो क्या भूमिका रहती है राहु काल की, और कुंडली में, हमारी कुंडली में राहु काल की भूमिका तो आप बताएंगे ही, साथ ही साथ उनके योग और दोष के बारे में भी ज़रूर बताइए। बिल्कुल, जैसे कि अभी राहु काल की बात हुई है, जो जी। हर दिन में एक राहु काल चलता है, एक गंध काल चलता है, एक मूल काल चलता है, अभिजीत मुहूर्त चलता है। जी। ये कुछ ऐसे मुहूर्त है जो डे बाई डे चलते हैं। अब इन मुहूर्तों को बोला गया है कि कुछ भी शुभ काम किया जाए तो जो अशुद्ध मुहूर्त हैं जी। इनको हटाया जाए, जो शुभ समय है उस समय उस काम को पूरा किया जाए। जी। अब ये राहु काल तो हर दिन आता है, जो 1.25 घंटे का चलता है। जी। अब ये 1.25 घंटा जीवन में अवॉइड उन लोगों को सबसे पहले करना चाहिए जिनकी कुंडली में ये राहु बुरे बन के बैठे हैं, जो दिमागी तौर पे आपको खराब कर रहे हैं, दिमागी तौर पे सोच को खराब कर रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ झगड़े होने लग जाते हैं, परेशानी होने लग जाती है, डिप्रेशन के हालात बनते हैं, लड़ाई झगड़ों के हालात ये बना रहा है। एक्सीडेंटल केस अगर देखे गए हैं, आरोप सर पे लग रहे हैं, या किसी तरीके से डिमोरिलेट लाइफ में रहते हैं, तो उनको इस राहु काल को तो अवॉइड करना चाहिए। अपनी यात्राओं को रोके, कुछ भी नया काम करना है उस चीज़ को रोक दे, और साथ ही साथ कुछ भी ऐसा काम करना है जहां इसको सफलता प्राप्त करनी है तो वहां इस राहु काल को अवॉइड ही करना चाहिए। या तो पहले निकले या बाद में निकले, इस राहु काल के बीच में ये कार्य नहीं करने चाहिए। बड़े बड़े राजनेता हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं, इस राहु काल को देख के तो अपनी रैलियां तक रोकते हैं, जी। क्योंकि उनको उन रैली से तो बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। और उनकी कुंडली में अगर राहु खराब है तो वो उनको साफ साफ हिदायत दी जाती है कि इस समय ये काम ना करो, नुकसान हो जाएगा। लाल किताब के अंदर राहु के जो पॉजिटिव चीज़ें भी बताई जाती हैं। लाल किताब के अंदर में इस राहु की तो बहुत अलग ही स्थिति दी गई है कि राहु काल किसी किसी के लिए खासकर अच्छा माना जाता है। मान लीजिए किसी कुंडली में राहु अच्छे स्थिति के बैठा है, वो कुंडली को देखने के बाद पता चलता है, ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको राहु काल फलित होता है। 100 में से 1-2 मान लो। राहु का नंबर 4 भी है और राहु की दिशा दक्षिण भी है, तो कुछ बहुत कम लोग होते हैं जिनका दक्षिण मुखी मकान फलता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनकी गाड़ी का नंबर 4 हो या हाउस नंबर 4 हो, उनके अनुसार उसका फल मिलने लग जाए। तो जिनको इन चीजों के फायदे मिल रहे हैं उनके लिए राहु काल अच्छा बन जाएगा। अब राहु काल में जो भी डिसीजन लेंगे या जो भी काम करेंगे, तो अब राहु काल के अंतिम समय में, जब राहु काल खत्म होने वाला हो, 15 या 20 मिनट का रहना हो रहा हो, उसी समय अपने काम की शुरुआत कर देना। वो शुरुआत इतनी जोरदार होगी कि आने वाला समय अच्छा होगा। ये लाल किताब साफ साफ कहती है। तो इस चीज पे ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ राहु काल सबके लिए बुरा नहीं है। राहु काल सिर्फ उनके लिए बुरा है जिनकी कुंडली में वाकई ही राहु बुरे हैं। और राहु जिस चीज में कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है तो ये राहु काल सोने पे सुहागा भी दे सकता है। बस ये बहुत चुनिंदा लोगों के लिए होता है, और ये कुंडली की पूरी एनालाइज करने के बाद ही पता चलता है कि राहु काल आपकी कुंडली में क्या इफेक्ट देगा। लाल किताब जीवन उपचार जो पत्रिका हमारी तरफ से बना के दी जाती है, इसमें हर ग्रह की पूरी डिटेल डाली गई है कि ये ग्रह यहाँ बैठा है, इस तरीके से हालात है, इस घर से संबंध जुड़े हुए हैं, इन घरों के उपाय करने से इनको लाभ मिल जाता है। तो अब इनके उपाय करो, इन चीजों को जान के और अपनी स्थिति को प्लान करो, अपने जीवन को प्लान करो, अपनी परिस्थितियों को अच्छा करो। ये लाल किताब जीवन उपचार आप लोगों की जीवन को सुखी बनाने के लिए निकाला गया है कि कुंडली में किस तरीके से कौन सा ग्रह है और इसको हमें किस तरीके से अपने जीवन में आजमाना है। परमात्मा ने शक्ति सबको दी है, लेकिन इस्तेमाल करने की ताकत कम लोगों के अंदर में होती है। तो उन चीजों को समझने की जरूरत है। तो ये राहु काल है।